सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। भगवान राम का 14 वर्ष का वनवास क्यों हुआ? एक बार बाल आया। बाल राजा रघु के जमाने से रघुवंश में एक मुकुट है। उस मुकुट को जो पहन लेगा उसके राज्य में कभी पराजय हो ही नहीं सकती है। और इक्ष्वाकु वंश का वो मुकुट है। देवताओं ने वरदान के स्वरूप में दिया था और वो परंपरागत मिलता चला रहा था। जो जो पहनते गए तो राजा दशरथ भी उसी मुकुट को पहने थे। और एक दिन मुकुट को रख करके गए थे बाहर रानी कैकेयी के साथ में घूमने के लिए। रास्ता में बाल मिल गया और बाल ने कहा कि महाराज हमसे लड़ाई करेंगे आप? बाल को पता था कि इनके पास वो मुकुट है, अगर वो मुकुट मिल जाए तो मैं कभी पराजित हो नहीं सकता हूं। मेरे राज्य में कोई हमको पराजित कर ही नहीं सकता है। अच्छा, ये और की घटना कैसी है? ये बात दशकंधर को पहले पता थी, रावण को। कैसे? रावण जब कभी आवे तो अपनी तरकस से बाण निकाल करके और मंदोदरी को जो नथिया पहनती है ना नाक में, उसके अंदर से बाण निकल जाए। और कहता था रावण को, बताओ हमारे से जैसा कोई वीर है दुनिया में? मंदोदरी चुप रहती थी। एक दिन उनकी माँ ने बताया, कहा माँ ये रावण बार बार ये कहता है पूरी दुनिया में हमारे समान कोई वीर है। तो मंदोदरी की माँ ने कहा कि जाके कह देना रावण से कि तू क्या है, तू तो कुछ है ही नहीं, जरा राजा रघु के पास जाकर के देखो। और वो मुकुट था राजा रघु के पास। तो जब मंदोदरी ने रावण को बताई, कहा तू क्या वीरता करेगा, अगर वीरता देखना है तो राजा रघु के पास जाओ। तो रावण गया राजा रघु के पास, बैठा था, थोड़ा सोचा कि लड़ाई करके देखूं, हाथ में आजमाऊं कितनी ताकत है राजा रघु के पास। उस समय राजा रघु कुश की चटाई पे बैठ करके संध्या कर रहे थे। हाथ करके जैसे सूर्यास्त देते हैं, सूर्यार्घ देते हैं, सो उपस्थान करते हैं, संकल्प करते हैं, सब कुछ कर रहे थे। रावण बगल में बैठ कर देख रहा था कि जब ये संध्या बंदन कर ले तब इनसे कुछ आजमाइश करूं। और जब रघु जी महाराज संध्या किए तो जब संध्या पूरी किए तो अपने आसन से जो कुश था उसको तोड़ करके दक्षिण दिशा में फेंके। रावण सोचा कि ये कौन सा तरीका है नया, हमने तो कभी देखा ही नहीं किया कि संध्या करने के बाद नीचे आसन तोड़ करके दक्षिण दिशा में फेंका जाता है। तो रावण ने हाथ जोड़ करके राजा रघु से कहा कि महाराज ये कौन सी विधि है जो आपने चटाई तोड़ करके ये कुश का तोड़ करके टुकड़ा फेंक दिया है दक्षिण दिशा में? तो मुस्कुरा करके राजा रघु ने कहा कि एक गाय के पास 2-3 सिंह जा रहे हैं मारने के लिए और गाय कांप रही है, इसलिए मैंने सोचा कुछ की रक्षा कर दूं। तो कहा दक्षिण दिशा में? कहा हाँ। अब रावण जाकर के देखा तो वहां 2 सिंह मरे पड़े थे, गौ माता चल रही, घास चल रही। रावण ने सोचा कि हे भगवान, जिस पे बैठे से उसका तिनका तोड़ करके फेंके और ये शेर मर गया, अब हमको देख करके मारेंगे तो हमारी क्या दशा होगी। वो लड़ाई करबई नहीं किया और रहस्य पता किया कि क्या रहस्य है। कहा जो मुकुट है इनके पास, इसलिए सीता जी ने रावण को कही है खल सुधि नहीं अरे रघुबीर बाण की। ए मूर्ख, राजा रघु ने तिनका फेंका था तो तू देखा है ना, उन्हीं की वंशावली में जन्म लेने वाले के मैं पुत्र उनकी बहू हूं, सोच ले तेरी क्या दशा होगी। रावण को पता चल गया क्या, और जो मुकुट है उस मुकुट का प्रभाव है। तो रावण ने आकर के बाल से बताया, महाराज किसी प्रकार से अगर उस मुकुट को ले लिया जाए हमेशा के लिए हम लोग विजयी हो जाएंगे। तो रावण कहा मैं तो जीत नहीं सकता हूं। तो बाल ने कहा कि जब ये बाहर आए तब मैं जीत सकता हूं, क्योंकि हमको वरदान है आधा बल मैं खींच लेता हूं। और जब ये गए, जब बाल ललकारा तो राजा दशरथ से रहा नहीं गया। राजा दशरथ थे कैकेयी के साथ में और लड़ाई किए तो भाई आप जान ही रहे, कोई आधा बल खींच लेता है बाल। राजा दशरथ जब पराजित हुए तो शर्त लगी थी कि जो आप कहोगे मैं हार जाऊंगा। तो मुकुट की बात पहले कैसे कह देता बाल, जो साथ में उसी को तो देना पड़ेगा ना शर्त पे। तो कहा अगर आप शर्त से हार गए तो मैं जो कहूं वही दे दीजिए। कहा क्या? कहा अपनी रानी कैकेयी को हमको दे दीजिए। कहा इनको नहीं दे पाऊंगा, और कुछ बोलो। अब बाल अपना अवसर पा करके कह दिया। बाल ने क्या? बाल ने कह दिया कि अगर कैकेयी को आप नहीं देना चाहते हो तो अपने रघुवंश का जो धरोहर है, जो शान है, जो मान है, मुकुट, वही राज मुकुट को दे दीजिए।
अपनी प्राण बल्लभा कैकेयी को बचाने के लिए, कैकेयी का प्रेम देखिए, राजा दशरथ का प्रेम कैकेयी के प्रति कितना है, उस राज मुकुट को बाल को दे दिए। कैकेयी अम्बा का हृदय पिघल गया, हमारे पति हमको इतना मानते हैं, अपनी वंशावली की धरोहर को दे दिया, हमको बचा लिया। और किसी पति का अपमान हो जाए, उसकी पत्नी ठीक से रह पाएगी? अब रातों दिन ये तड़प रही है। कौन? कैकेयी, कि मेरे पति का जो सम्मान है, मेरी वंशावली का जो सम्मान है, मेरे कुल खानदान की परंपरा की जो राज मुकुट है जो चला गया है, उसको कैसे वापस लाया जाए, वो कैसे आएगा? तो मन में विचार किया कि मेरा बेटा राम ही ला सकता है और कोई ला नहीं पाएगा। इसलिए रचना रची कि बेटा तू जा बाहर, और तू ही लेके आ पाएगा, और कोई पैदा नहीं हुआ उस मुकुट को वापस लेके आ जाए। और देखो, इसीलिए रावण जाकर के बाल से लड़ाई किया है। और जब बाल से लड़ाई किया तो बाल ने पकड़ करके 6 मास तक उसको कांख में रखे रहा, और जब 6 मास के बाद उसको छोड़ा सूर्यार्घ देते समय, तो मुकुटवा लेकर के रावण भाग गया। ध्यान देना बात को। और देखो, जब बाल को भगवान ने मारा है तो पूछा कि मुकुट कहाँ दिए? कहा महाराज मुकुट हमारे पास नहीं रह गया, रावण लेके भाग गया है। और आप देखें आगे लंका कांड में भगवान जब मारते हैं तो मुकुट खींच करके अंगद कुछ चीजों को फेंके हैं। जब धरती पे हाथ पटके हैं जोर से तो रावण का मुकुट गिर पड़ा, और जब गिरा है तो अंगद जल्दी से उठा करके फेंक दिए, रामादल में आ गया। आज वही मैया कैकेयी अपने पति के सम्मान को, अपने कुल खानदान की मर्यादा को बचाने के लिए, लाने के लिए विचार बनाई है। और एक ये घटना राम जी को भी मालूम हो गया है। इसमें कई कारण है। एक विशेष कारण है कि राम का राज्याभिषेक क्यों नहीं हो पाया, उसका एक विशेष कारण है, बहुत कारण है। उसमें एक कारण ये भी है कि भरत जी की महिमा को प्रकट करना चाह रहे हैं भगवान राम। भरत जी ननिहाल में क्यों चले गए? क्यों? क्योंकि हरे राम भरत राम की ही अनुहारी, और सहसा लखी न सकहीं नर नारी। भरत और राम को कोई पहचान नहीं पाता था, स्वरूप से भी, आचरण से भी, व्यवहार से भी। जब ये पैदा हुए थे ना, तो माताएं भी परेशान हो जाए कि राम कौन है, भरत कौन है। गुरुजी से पूछी, कहा महाराज एक बात कहने में बड़ी शर्म लग रही है, लेकिन आप गुरु हैं, आपसे छिपाना ठीक नहीं है। कहा बताओ। कहा मैं इनको दोनों को पहचान नहीं पाती हूँ कि राम कौन है, भरत कौन है। तो गुरुजी ने बताया, कहा देखो, जिनकी निगाह चरणों पे लगी रहे उनको जान लेना कि भरत है, और जिसकी नजर मुखमंडल पर चढ़ी रहे, लगी रहे, जान लेना कि यही है, राम है। भगवान राम हमेशा भरत भैया का मुख देखते रहते थे, छोटे पन्ने पर, बाल्यावस्था में। और भरत भैया हमेशा भगवान के चरणों को देखते रहते थे। इसी से पहचान जाती थी कि ये भरत है, ये राम है। अरे भरत राम की ही अनुहारी, और सहसा लखी न सकहीं नर नारी। भरत जी के मन में आया, अगर मैं रहूंगा, कैकेयी का जब विवाह हुआ था तो राजा ने कहा था कि मेरी लड़की के गर्भ से जो बालक जन्म ले उसी को राजा बनाना। तो भरत जी ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी माँ मेरी मोह में आकर के हमको राजगद्दी के लिए चाह ले, और जनता भी नहीं मानेगी। क्यों? क्योंकि हम में और भैया में कोई अंतर नहीं है, सील में, स्वभाव में। इसलिए जनता भी कहेगी नहीं नहीं, राम भी है, चाहे राजा हो जाए चाहे भरत भी हो जाए, कोई गम नहीं है। इसलिए भरत जी अपने प्रभाव को दबाने के लिए, अपने प्रभाव को छिपाने के लिए, अपने महत्व को छिपाने के लिए ननिहाल में जाके बैठे हुए हैं, ताकि अवध की जनता राम से प्रभावित हो जाए, हमसे दूरी बना ले। और भगवान राम ने प्रतिज्ञा किया, करे भरत, जब तक तुम्हारी महिमा को पूरे ब्रह्मांड में मैं प्रकाशित नहीं कर दूंगा, तब तक राम का राज्याभिषेक नहीं होगा।